Good morning, my dear students. I am Shani ma'am, your math teacher. So let's get started and make today's lesson count. And the topic is arrange in column and subtract and a story problem. Students, I have taught in the previous classes subtraction, addition, and checking subtraction with addition and subtraction with addition together. सो स्टूडेंट्स, आप लोग को इसे बताने से पहले मैंने आपके बहुत सारे रूल्स भी बताए होंगे, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जो स्टेप है वो भी मैंने बताया। बट यहाँ पे जो आपका टॉपिक है कि अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्शन, आप इसको क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन को सजाकर कॉलम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन आप हॉरिजॉन्टल टाइप में भी लिख सकते हैं, वर्टिकल टाइप में भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कौन से टाइप का सब्ट्रैक्शन है? तो ये जो है वर्टिकल टाइप का सब्ट्रैक्शन है। तो हम लोग जो है अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्शन, आप इसे सजाकर कॉलम में लिखेंगे। आपका यहाँ कॉलम दिया गया है वंस, टेंस, 100,000 और कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर वन में 3,462 माइनस 1,250। अब स्टूडेंट्स अब बताएंगे कि दोनों डिजिट में से आपको कौन सा बड़ा लग रहा है, ये डिजिट बड़ा लग रहा है या ई डिजिट बड़ा लग रहा है। तो आपको इसे कॉलम में सजाकर लिखना है। तो हमारा सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 3,462 में से 1,250 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट, यानी बिगर डिजिट में से स्मॉल डिजिट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले कि 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको बताए होंगे, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए होंगे। अगर कोई डिजिट हो और उसमें 0 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो डिजिट खुद ही नंबर सेल्फ ही होता है। जैसे 6 में से 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको मेथड बताए होंगे कि आप नंबर लाइन से भी कर सकते हैं या फिर काउंटिंग भी कर सकते हैं फिंगर के द्वारा। तो 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किए तो 1 एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि ये बोरो वाला सब्ट्रैक्शन है या विदाउट बोरो, यानी आपको डिजिट से ही पता चल जाएगा कि ये रीग्रुपिंग है या फिर विदाउट रीग्रुपिंग, जो आपको मैंने प्रीवियस क्लासों में बताया होगा। अब इसी तरह से जितने भी हैं बी सी डी ई एफ, ये सारा जो सब्ट्रैक्शन है वो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से अरेंज करके आप देख लेंगे कि बड़ा डिजिट कौन है और छोटा डिजिट कौन है, आप उसे उस कॉलम को सब्ट्रैक्ट के द्वारा इसे अरेंज कर लेंगे और ये सारा जो है जो फर्स्ट मैंने जो सॉल्व किया उसी के द्वारा ये सारा एफ तक सॉल्व कर लेंगे। अब सेकेंड टॉपिक इज दैट अ स्टोरी प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, अ स्टोरी मीन्स कहानी एंड प्रॉब्लम मीन्स समस्या, लेकिन यहाँ पे जो है स्टोरी प्रॉब्लम को हम लोग बर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? बर्ड प्रॉब्लम, यानी शाब्दिक समस्या। ये नहीं बोलेंगे कि कहानी की समस्या, कहानी की समस्या नहीं कहेंगे, इसे बर्ड प्रॉब्लम के भी नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको शाब्दिक समस्या कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टोरी प्रॉब्लम होता क्या है या किसे कहते हैं। हम लोग तो यहाँ पढ़े हैं कि स्टोरी प्रॉब्लम को मैं बड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं, तो फिर ये स्टोरी प्रॉब्लम क्यों लिखता है? हाँ, स्टोरी प्रॉब्लम लिखा है बट इसे हम लोग बर्ड प्रॉब्लम के भी नाम से जानते हैं। तो स्टोरी प्रॉब्लम है क्या? तो इन मैथ्स में स्टोरी प्रॉब्लम को हम लोग कहानी या वास्तविक जीवन के आधार में प्रस्तुत करते हैं, यानी एक कहानी के रूप में भी इसको लिखते हैं या शाब्दिक समस्याओं के रूप में भी हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये नहीं कि बस स्टोरी प्रॉब्लम लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट बनाते चले जाए, नहीं है स्टूडेंट्स, हम लोग इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले कि जब हम लोग ये सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो अगर इसमें एड एंड मोर टोटल लिखा हो तो हम लोग जान जाएंगे कि
एडिशन का यूज करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है स्टोरी प्रॉब्लम का, मींस वर्ड प्रॉब्लम का। एंड सेकेंड कि यदि वर्ड में किसी संख्या में लेस डिफरेंसेस लिखा हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि सब्ट्रैक्शन का यूज होगा। एंड नंबर थर्ड, अगर किसी वर्ड में ईच या ग्रुप लिखा हो तो हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। ये स्टोरी प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और नंबर फोर कि यदि किसी वर्ड में आपका डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू लिखा हो तो हम लोग डिवाइड का यूज करेंगे। आप क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करके देखेंगे कि आपका इसमें इस सेंटेंस में कह क्या कर रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है, मल्टीप्लाई का है या फिर डिवाइड का, ये आप क्वेश्चन से पता लगा लेंगे। एंड नंबर थर्ड में जो आपका जो है स्टोरी प्रॉब्लम का कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड है कि हम लोग जो है मैम कैसे पढ़ेंगे इसे। आप लोग को भी लग रहा हो कि मैम पढ़ के डायरेक्ट बना देते हैं, नहीं, आपका एक मेथड है कि नंबर वन कि क्या दिया गया, व्हाट इज द गिवन, इसमें क्या दिया गया है। एंड नंबर टू, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। एंड नंबर थ्री में जो कह रहा है उसमें जो है कि आपका चूज द ऑपरेशन मीन्स वो नहीं कि हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, मीन्स चूज द ऑपरेशन मीन्स आपको देखना है कि इसमें एडिशन का यूज होगा, सब्ट्रैक्शन का यूज होगा, मल्टीप्लाई का यूज होगा एंड डिवाइड का यूज होगा। आपको वो पता लगाना है मीन्स क्वेश्चन के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर कि जब भी आप स्टोरी प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आपको बोल रहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप इस सेंटेंस को लिखकर बनाएंगे, बट यहाँ पे जो स्टोरी प्रॉब्लम है बाबू वो जो है आपको डायरेक्ट बनाया गया कि आपको बस समझने के लिए बताया गया है कि आप इसमें एडिशन का यूज करेंगे या सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो नंबर वन क्वेश्चन इज दैट ए शॉपकीपर हैड 105 शर्ट। आप कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 105 शर्ट थे और ही सोल्ड 26 शर्ट। वो क्या किए कि 26 शर्ट को बेच दिए। तो हाउ मेनी शर्ट्स आर लेफ्ट विद द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर के पास कितना शर्ट बचा। तो क्या ये आपको स्टोरी जैसा भी लग रहा है या फिर हम इसको एक क्या बोलते हैं कि एक इसको रियल लाइफ में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। हम लोग दुकान जाते हैं, हम लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं और सब्जी मार्केट जाते हैं या रोज दिन का जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसमें भी ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो है शॉपकीपर के पास कितना सेट है 105 सेट और वो कितना सेट को सोल्ड कर दिया 26 सेट को। तो हाउ मेनी सेट आर लेफ्ट विद द शॉपकीपर। अभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे कि यदि सेंटेंस में लेफ्ट डिफरेंसेस अगर रहे तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप क्वेश्चन को रीड करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या चीज का यूज होगा, तो सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी शर्ट्स आर लेफ्ट, उसके पास कितने शर्ट बचे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1/10 यानी 1/10 3 डिजिट का यूज किया गया है। तो 105 शर्ट है उसमें 26 शर्ट को क्या कर दिया गया है सोल्ड कर दिया गया है यानी बेच दिया गया है। तो कितना शर्ट बचा, तो आपका 79 शर्ट यानी 79 शर्ट जो है शॉपकीपर के पास बचे। ये क्या हो गया स्टूडेंट हमारा स्टोरी प्रॉब्लम यानी वर्ड प्रॉब्लम के भी नाम से इसे जानते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इन ए स्कूल देयर आर 476 स्टूडेंट्स है। ठीक है, एक स्कूल में 476 स्टूडेंट्स हैं एंड आउट ऑफ देम 234 आर गर्ल्स। और आपको क्या बोले कि स्टूडेंट्स में यानी गर्ल्स भी आ सकते हैं और बॉयज भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ क्या चीज का यूज किया गया स्टूडेंट्स का। तो कह रहा है कि 476 स्टूडेंट में से 234 गर्ल्स को बाहर हो गई या बाहर कर दिया गया। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इसमें पूछ रहा है कि इसमें बॉयज की कितने बॉयज बचे या इसमें बॉयज की संख्या कितनी हो गई यानी 400। अब हम लोग लिखेंगे 1 10 100। तो कितना स्टूडेंट थे 476 में से 234 गर्ल्स को आउट हो गए यानी आउट कर दिया गया या बाहर चले गए। तो सब्ट्रैक्शन का
यूज करेंगे, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स में से इतने आउट हो गए, आउट ऑफ दे उन लोग क्या हो गए, बाहर हो गए। तो कितने स्टूडेंट बचे, तो 6 में से 4 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना बचा, 2। यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो 7 में से हम लोग फिंगर का यूज करेंगे स्टूडेंट, तो 5 to 7, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा डिजिट बचेगा, 4। एंड 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यानी 242 बॉयज यहाँ पे बचे, क्योंकि इतनी स्टूडेंट में से 234 गर्ल्स को हम लोग बाहर कर दिए। तो पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर, यहाँ कितने बॉयज हैं, तो यहाँ 242 बॉयज है। तो यहाँ जो आंसर लिखे हैं यहाँ भी हम लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। जो आपका ब्लैंक जगह दिया गया है ना, उसमें हम लोग बनाएंगे आपका 1 10 100 करके। अब क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बुक हैज 245 पेजेस, कह रहा है कि एक बुक में 245 पेजेस हैं और स्वाति हैज रीड 46 पेज, और वो क्या की ना स्वाति कि 46 पेज को वो रीड कर गई, यानी पढ़ ली। हाउ मेनी पेजेस आर स्टिल टू बी रीड, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कितने पेजेस जो है वो अभी तक उसके पास बचा रह गया, 205 पेजेस में से 46 पेजेस को वो रीड कर गई। यानी तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ रीग्रुपिंग वाला भी सब्ट्रैक्शन होगा और विदाउट रीग्रुपिंग वाले भी सब्ट्रैक्शन होंगे। आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लेंगे अच्छी तरह से, और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता दिए हैं कि कहाँ पे मेरा सब्ट्रैक्शन होगा और कहाँ पे एडिशन होगा, कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एंड कहाँ पे डिवाइड होगा। और ये रूल्स भी बता दिए हैं कि आपका स्टोरी प्रॉब्लम बनाने का मेथड क्या है, हम लोग कैसे बनाएंगे। ये नहीं कि एक बार पढ़ लिए, यहाँ कह रहा है लेफ्ट तो घटा दिए, यहाँ कह रहा है कि कुछ और टोटल तो यहाँ एडिशन कर दिए क्योंकि मैम ने बताया। नहीं, आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद ही स्टोरी प्रॉब्लम को बताएंगे, क्योंकि हम जो है स्टोरी प्रॉब्लम को अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अभी आपको बताया ही ना कि कहीं भी आप जाते हो, सब्जी मार्केट हो या फिर कुछ भी सामान लाने जाते हो, तो आपको जितना का नोट होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि इतना सामान खरीद लिए, अब आपके पास 10 पेंसिल है और बोल दिए कि दुकान वाले को 100 रुपीज दे दिया मैंने, और बोले कि 2 पेंसिल खरीदे और एक इरेजर खरीद लिए, तो वो कितना पैसा आपको वापस करेगा अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपीज हो तो हम लोग अगर नहीं, तो हम लोग नहीं जानेंगे कि वो मुझे वापस कितना करेगा, वो तीनों का रेट क्या हुआ और उसमें एडिशन करेंगे या लेफ्ट करेंगे, ये पहले हमको समझ में नहीं आ रहा है। मैम ने तो बताया कि स्टोरी प्रॉब्लम में एडिशन ही होगा। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम सोल्ड कर दिए, यानी 3 चीज खरीद लिए, तो हमारा तो वो बिक गया सामान, तो वो सामान का प्राइस लेकर ही वो मुझे वापस करेगा पैसा, मीन्स वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा। सो नेक्स्ट, उसी तरह से जितना भी है स्टोरी प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आप अच्छी तरह से बनाएंगे, बट इसी कॉलम में बना लेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब टॉपिक नंबर 3, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम। आपका जो स्टोरी प्रॉब्लम में जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, यानी आप दोनों साथ साथ करना है। फर्स्ट वाला में ओनली सब्ट्रैक्शन था और सेकेंड वाला में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, दोनों है। तो आप दोनों देखकर बनाएंगे कि कहाँ पे मेरा एडिशन होगा और एडिशन करने के बाद कहाँ मेरा सब्ट्रैक्शन होगा। ये भी स्टूडेंट स्टोरी प्रॉब्लम ही है, लेकिन वो था सिर्फ सब्ट्रैक्शन का स्टोरी प्रॉब्लम और ये जो है बोथ है। जैसे आपको चेकिंग सब्ट्रैक्शन विथ एडिशन बताया था मैंने प्रीवियस क्लासों में, उसी तरह से ये भी सारा जो है स्टोरी प्रॉब्लम उसी के द्वारा ये सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this story problem, and I have taught in the previous classes addition and subtraction, and addition and subtraction, checking with addition and subtraction also, and in grouping subtraction, addition also. So I hope you have understood this chapter and you have understood this topic, addition and subtraction problem and a story problem. So आप लोग इसे बनाएंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे फेयर कॉपी में, और जब भी स्टोरी प्रॉब्लम बनाएंगे तो स्टोरी को लिखकर बनाएंगे, डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखकर बनाएंगे। अगर आपको सॉल्व करके भी लिखना है तो लिख सकते हैं, बट आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो बस आप इसको जिसमें जो कह रहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, तो उस तरह से भी बना सकते हैं। सो एज वी शुड, so next in the next classes
एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।